नेताजी का भाषण सुने? सुने नहीं। क्या कुछ सहारा के हम लेकर के बात कर रहे हैं। सहारा के बारे में उन्होंने जो कहा जी जी कि जितने लोगों का जो पैसा फंसा है, जी जी। थोड़ी सी देर हो रही है लेकिन किसी का 1 रुपया भी नहीं रहेगा, इस बात की पूरी गारंटी है और ये मोदी की गारंटी है। आप ये औरंगाबाद से लोकसभा से हैं या ये गया से? हम औरंगाबाद से हैं। औरंगाबाद से सुशील जी, जी सुशील सिंह हैं आपके? जी जी। तो अभी फिर दीजिएगा। ये सुशील जी को फिर जीता के अच्छा और मोदी जी को हाथों को मजबूत कराना है और 400 पार के गारंटी को पूरा करना है। ये संकल्प है, ये संकल्प है। पिछली बार 39 सीट आया था, इस बार 40 सीट चाहिए, इसकी गारंटी है। आप लोग सब औरंगाबाद लोकसभा? हाँ, औरंगाबाद संसद क्षेत्र टोटल। है कौन सा पंचायत से? ये हम लोग गुरारू के हैं। बराही पंचायत हुआ मेरा। हम अभी गो विधानसभा का विस्तारक भी हूँ और पूर्व में हम जिला मंत्री भी रहे हैं ओबीसी मोर्चा का। मेरा नाम रंजीत चौहान हुआ। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो हमारे मोदी सरकार ने जो काम किए हैं, जिनकी जो पूरा विश्व में डंका बजा है, जो हमारी भाजपा पार्टी जो सबसे श्रेष्ठ पार्टी बनी है, ये हमारी कार्यकर्ता के बात पर बनी है। और इनसे हमको ये विचार है कि जितना हमारे मोदी जी हमारे लिए सोचते हैं उतना हम भी मोदी जी के लिए काम नहीं करते हैं, क्योंकि 24 घंटा में 18 घंटा वो हम लोग के बीच काम के बारे में सोचते हैं और जो हम कार्यकर्ता हैं जो कि हम लोग भी उतना नहीं सोचते। तो वैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए कि जो 70 साल जो लूटने वाला प्रधानमंत्री होना चाहिए, जिसने हमारा देश को 70 साल में लूटा है, हमारा भ्रष्टाचारों को बताया है, 370 को पाल कर रखा था, हमारा राम मंदिर बनने में रोड़ा अटका रहा था। वैसा प्रधानमंत्री को कभी नहीं आने देंगे। और वो विपक्षी को 370 से बिहार का जनता का क्या फायदा, यानी कि औरंगाबाद वासियों को क्या फायदा हुआ? 370 से हमारी ये फायदा है कि हमारा एक देश में 2 झंडा 2 कानून नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? हमारा जो है लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कहता है कि सभी का अधिकार बराबर है। तो हमारा जम्मू कश्मीर के लिए क्यों 370 और 35 से रहेगा? नहीं रहना चाहिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी एक झटके में जो 370 और 35 से खत्म किए हैं, ये हमारा देश का सीना का गर्व चौड़ा होने की बात है। क्योंकि वहाँ ऐसा स्थिति था कि 370 और 35 से था, वहाँ हम लोग नहीं तो जमीन ले सकते थे, नहीं वहाँ हम लोग शादी ब्याह कर सकते थे। और आज जो है कि हम वहाँ रह सकते हैं, बच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मेरी आज़ादी है वहाँ। नेताजी, इस बार परिवर्तन नहीं होगा, वही महोदय रहेंगे सुशील सिंह? इसकी विपक्ष का रही कि परिवर्तन हम खोज रहे हैं। नहीं वो हम परिवर्तन नहीं, वो तो कहेंगे। सुशील जी कुछ काम नहीं करते हैं, गुड़ारू तक जानते भी नहीं कि किधर है वो। ऐसा बोलना उनका है। अरे मालिक, ऐसा है ना कि थोड़ा सा आप प्रश्न करते हैं तो उत्तर भी लीजिए। ठीक है, बोलिए। ऐसा है कि वो कह रहे हैं, जनता क्या कह रही है? जनता ये कह रही है कि मैं मोदी के साथ हूँ और मोदी है तो मुमकिन है, नहीं है तो नामुमकिन है। तो ये वोट कौन देगा? वोट जनता देगी ना, तो विपक्ष के लोग देंगे। जनता देगी। जनता तो मोदी के लिए तैयार है और अब की बार 400 के पार है। तो ये परिणाम अगर 399 आएगा तो स्वीकार नहीं करिएगा? स्वीकार वही होगा, स्वीकार होगा, लेकिन 400 के पार ही होगा। हमारे जो टारगेट है वो टारगेट पीछे नहीं आना है, वो लक्ष्य है। और ये मोदी हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता में माने जाते हैं। दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था बनाने वाले मोदी जी हैं और इस बार 400 के पार होने के बाद तीसरा नंबर पर हम सब खड़े होंगे। इस देश दुनिया में एक अलग पहचान होगी हिंदुस्तान का। जी, आपका परिचय जानेंगे। मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं गुरारू का रहने वाला हूँ और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। जिस हिसाब से सहारा का पैसा जो फंसा है गरीबों का, वो दिलवाने के बाद फिर से एक बार कह रहे हैं। फिर से एक बार नहीं कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उन्हें पैसा मिलेगा। पहले जो 10,000 का जो लोगों का है, 10,000 तक का उनको मिल जाएगा, तो उसके ऊपर की राशि दी जाएगी। ये माननीय गृह मंत्री जी ने मंच से साझा किया है अपनी बातों को। अच्छा, तो एक बात बताना है जनता का। हमने इसके पहले भी वीडियो बनाए थे तो वो कह रहे थे
कि हमको लगता है कि लाखों रुपया फसल है, 10,000 रुपया दे करके लॉलीपॉप दिखाने का काम करेंगे, तो इस पर आपकी क्या राय, मतलब क्या कहिएगा? लॉलीपॉप नहीं दिखाया जा रहा। देखिए, कोई भी एक स्टेप होता है वो धीरे धीरे लिया जाता है। तो अगर हम लाखों करोड़ों की बात कर दो और वो ना मिले, इससे अच्छा है जो मिल रहा है, जिनको दे सकते हैं उनको दी जा रही है। धीरे धीरे वो राशि सभी को दे दी जाएगी। मतलब ऐसा कितने वर्षों से फंसा हुआ था, हाँ, कोई सरकार क्या इस पे ध्यान दे रही थी? माननीय गृह मंत्री जी ने इसका रास्ता निकाला है, और रास्ता नहीं, वो समाधान है। वो धीरे धीरे एक एक व्यक्ति तक वो पैसा उसका पूर्ण रूप से पहुंचेगा। ये भाजपा की प्रतिबद्धता है। जनता को धैर्य रखने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है अभी। जनता को धैर्य रखने होगा, धीरे धीरे उनका सारा पैसा उन तक पहुंच जाएगा। 70 साल के राज में कांग्रेस ने जिस तरीके से भारत को बर्बाद किया है, 10 साल में धीरे धीरे पटरी पे आने की तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पटरी पे ला दिया, 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया।